हेलो सुगी चौरी है एक ठे। हाँ से आज विभिन्न प्रकार की योजनाओं का शिलान्यास किया गया। आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया थोड़ी देर आप सभी अपने स्थान पर बैठे रहें। भीड़ में आने जाने की कोशिश करके स्वयं को कहीं अधिक ओर न पड़ सके। सभी सेक्टर प्रभारीगण से अनुरोध है कि कृपया सभी लोगों को पंक्तिबद्ध रूप से बाहर निकालें। जिन भी लोगों की ड्यूटी लगाई गई है, जब तक कि पूरा समुदाय यहाँ से पंक्तिबद्ध रूप से बाहर नहीं चला जाएगा। रेस्पेक्टेड डीएम सर, पीठाधीश्वर, जन जन के प्रिय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर उपस्थित वन मंत्री माननीय दारा सिंह जी, माननीय वंशी जी, माननीय विधायकगण और उपस्थित यहाँ पर सभी जनमानस का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप लोग उपस्थित होकर कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे से सफल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। के बारे में भी चर्चाएं होती थी। लोग कहते थे क्या ये होंगे, ये 4 लेन, ये 6 लेन। इन सड़कों के बारे में लोग कल्पना करते थे। आज हम पूर्वी उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ रहे हैं। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था की बैकबोन बनने जा रही है, यानी यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनने जा रही है। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश आजादी के बाद से अपनी विपन्नता के लिए रो रहा था, आज उस पूर्वी उत्तर प्रदेश में व्यापक पैमाने पर नए उद्योग लाने और नए सिरे से यहाँ पर रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने और अपने युवाओं को इस बात की गारंटी देने के लिए हम लोग आए हैं कि यहाँ का युवा पलायन नहीं करेगा, बल्कि उसके घर और उसके गांव में ही हम लोग उसको रोजगार और नौकरी देने का कार्य करेंगे। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इसी उद्देश्य के साथ हम लोग बना रहे हैं। आजमगढ़ में एक नया राज्य विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। ये विश्वविद्यालय आधुनिक शिक्षा का एक नया केंद्र बिंदु बनकर के उभरेगा। आजमगढ़, जिसको लोग पहले डर से नाम भी नहीं लेते थे, लेकिन आज आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है। एयरपोर्ट की सुविधा देश और दुनिया के लिए मऊ के लोगों को गोरखपुर और लखनऊ और वाराणसी नहीं जाना पड़ेगा। मुश्किल से 50 किलोमीटर की दूरी पर, 1 घंटे की दूरी पर एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से देश के अंदर कहीं भी जाने की सुविधा आपको केवल आजमगढ़ से प्राप्त हो जाएगी। भाइयों बहनों, ये विकास की योजनाएं लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने की दिशा में सरकार का एक प्रयास है, क्योंकि विकास के प्रति सोच रखने वाली सरकार आपने दी, तो इसलिए सरकार ने भी इस प्रकार की योजनाएं दी। हम लोगों ने एक प्रयास प्रारंभ किया है, महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से मातृशक्ति के स्वावलंबन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके बहुत बेहतर तरीके से। आज आप देख रहे होंगे अभी 3 दिन पंडाल में उपस्थित समस्त जनमानस से अनुरोध है कि कृपया। बार में देख रहा था जब कंबल वितरण का कार्य किया जा रहा है, मैंने कहा है प्रशासन से मोटा कंबल दीजिए गरीबों को, जिससे ठंड वास्तव में ठंड से बचाया जा सके, क्योंकि एक गरीब के लिए इससे बचना बहुत महत्वपूर्ण है। और भाइयों बहनों, ये मोटा जो कंबल है, ये मोटा कंबल प्रदेश के ही कंबल कारखानों में बनाया जा रहा है। पिछली सरकारों ने इन्हें बंद कर दिया था, हमने इसे फिर से चलाया है। और आज प्रदेश के कंबल कारखानों में बने हुए कंबल से जब गरीब की ठंड भाग रही है, तो उसका आशीर्वाद भी सरकार को प्राप्त हो रहा है कि देखिए, एक गरीब के ठंड को सरकार ने दूर किया है और उसका लाभ किस रूप में प्राप्त हो रहा है। ये योजनाओं का लाभ और साथ साथ शासन का पैसा अगर सही जगह इस्तेमाल हो जाए तो कोई समस्या ही नहीं आती। समस्या तो तब आती थी जब पिछली सरकारें इन सभी मिलों की जमीनों को बेचने का काम कर रही थी, मिलों को बंद करती थी, नौजवानों को बेरोजगार करती थी, और फिर एक एक करके
जब ये कारखाने बंद होते थे फिर उनकी जमीनों को नीलाम करने का कार्य औने पौने दाम पर करती थी। हमारी सरकार ने मिलों को, जमीनों को बेचने का कार्य नहीं किया। हमारी सरकारों ने बंद चीनी मिलों को बंद यानी बेचने का काम नहीं किया, बल्कि फिर से कोविड-19 के दौरान भी हमने चीनी मिलों को चलाया है। और हम लोगों ने कहा है कि जिनका मामला सुप्रीम कोर्ट में है वहां से जैसे ही निस्तारण होता है मामला, हम लोग फिर से उन चीनी मिलों के पुनरुद्धार की व्यापक कार्य योजना बनाएंगे। लेकिन जिन चीनी मिलों का विवाद नहीं है उन चीनी मिलों का पुनरुद्धार की व्यापक कार्य योजना बननी ही चाहिए, क्योंकि ये हमारे किसानों के हितों में है। और भाइयों बहनों, किसानों के लिए तो पिछले 6 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जितना कार्य हुआ है वो अविस्मरणीय है, अभिनंदनीय है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। आज के दिन पर कोई किसान ये नहीं कह सकता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से उसको वंचित रखा गया। हर किसान के पास सालाना 6,000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का देने की व्यवस्था कर दी गई है। 6,000 रुपए सालाना, यानी हर चौथे महीने 2,000 रुपए स्वतः ही किसान के खाते में जा रहे हैं। अभी परसों 25 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तर प्रदेश के 2,30,00,000 किसानों के खातों में 1,800 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके खातों में भेजने का कार्य करेंगे। पूरे देश के अंदर अगर आप देखेंगे तो 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए की राशि जाने वाली है। इतना बड़ा कार्य भाइयों बहनों पहली बार देश के अंदर हुआ है। किसानों की उपज को खरीदने का मामला हो, गन्ना मूल्य का भुगतान पिछले 3.5 वर्ष के दौरान 1,12,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना, न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर किसानों की उपज को खरीदने का हो, या फिर केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं से किसानों को लाभान्वित करने का कार्य, ये सभी कार्य सफलतापूर्वक किए गए। और आज जब किसानों की आमदनी को दुगना करने के क्रम में केंद्र की सरकार ने 3 कृषि संबंधी बिल पास किए हैं, जिसके अंतर्गत किसान को स्वतंत्रता दी जा रही है कि किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है, उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो बहुत सारे लोगों को इसमें बुराई, यानी बहुत सारे लोग इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। वे चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि किसान को बिचौलियों से मुक्ति उनको बुरा लग रहा है। भाइयों बहनों, हमें देखना पड़ेगा। बार बार केंद्र सरकार ने कहा है एमएसपी बंद नहीं होगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा बंद नहीं होगी, लेकिन तब भी गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। एपीएमसी एक्ट में संशोधन के बाद मंडियां बंद नहीं होंगी, लेकिन एक नई प्रतिस्पर्धा, जहां अच्छा दाम किसान को मिलेगा, किसान वहां पर अपनी फसल बेच सकता है, लेकिन गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। बार बार कहा जा रहा कि कॉन्ट्रैक्ट खेती में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है। किसान देना चाहे तो अपनी खेत को कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए दे सकता है, लेकिन मालिक तो उसका किसान ही रहेगा। लेकिन गुमराह करने का प्रयास हो रहा है कि किसान के खेत पे दूसरे लोग कब्जा कर लेंगे। कैसे कोई कब्जा कर लेगा? आप जान नहीं रहे हैं, इन लोगों को मालूम ही नहीं है कि कोई माफिया बनकर के जाएगा तो माफिया की क्या दुर्गति होती हुई देख रहे होंगे इस समय। किसान के हितों के साथ और मजदूरों के हितों के साथ और युवाओं के जीवन के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जाएगी, और अगर कोई करेगा तो फिर परिणाम भी भुगतेगा। और यही तो कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी एक झूठ को बार बार कह करके जनता के सामने भ्रम की स्थिति पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। मैं आप सबका आह्वान करूंगा, आज हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, सुधार आज की आवश्यकता है।
और इस सुधार के साथ हम सबको जुड़ना चाहिए। ये विकास, इसी सुधार की प्रक्रिया के साथ आप सबको जोड़ने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। हम आने वाले समय में ढेर सारी अन्य योजनाओं के साथ यहां पर आ रहे हैं। आज तो मैं केवल एक सामान्य जनपद भ्रमण और यहां की समीक्षा की दृष्टि से आपके बीच में आया था। इन योजनाओं का जो हमारे जनप्रतिनिधियों ने यहां पर प्रयास करके यहां के विकास के लिए कुछ योजनाएं ला करके आपको समर्पित की हैं, इन योजनाओं का आज यहां पे लोकार्पण और शिलान्यास का ये भव्य कार्यक्रम यहां पर हो रहा है। मैं इसके लिए अपने इन सभी तीनों अपने विधायकों का, एमएलसी का, जो हमारे मंत्री हैं श्री दारा सिंह जी, श्री राम सोनकर जी, श्री विजय राजभर जी, श्री यशवंत सिंह जी, इन सबको हृदय से मैं बधाई देता हूं विकास की योजनाओं में रुचि देखने के लिए, विकास की योजनाओं को यहां लाने के लिए और यहां की जनता को इन सारी योजनाओं को समर्पित करने के लिए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं मऊ जनपद के सभी नागरिकों को एक बार फिर से हृदय से बधाई देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि हम विकास के पैमाने पर और सुरक्षा के पैमाने पर किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं होने देंगे। आप सबके हितों को हर हाल में चाहे वो गांव का विकास का मामला हो, किसानों के हितों का मामला हो, नौजवानों के रोजगार का मामला हो या फिर महिलाओं के सम्मान का मामला हो, इस पर सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ आपके साथ मिलकर के कार्य करेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। प्रारंभ करें और 15 मई के अंदर ये सारे कार्य संपन्न हो जाएं, जिससे जनता